किताब मुकद्दस में से होशिया के 7वें बाब की तिलावत। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने जो मुझ पर आया है उनको घेर लिया है। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को द्रोहगोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानद हैं जिसको नानबाई गर्म करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज उमरा तो गर्मी में से बीमार हुए और वो ठट्ठा बाजों के साथ बेतकल्लफ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानद है। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानद देखते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करे। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई न गई। अजनबी उसकी तवानाई को निकल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफेद होने लगे पर वो बेखबर है, और फख्रे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है। तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफो बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जाल फैला दूंगा। उनको हवा के परिंदों की मानद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमायत सुन चुकी है उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हों, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचे मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ द्रोह कोई करते हैं, और वो हजूर कल्ब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैं के लिए तो जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कभी बाजू किया, तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रुजू होते हैं पर हक ताला की तरफ नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानद है। उनके उमरा अपनी जुबान की गुस्ताखी के सबब से तहतेग होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। आमीन।